हुतासम छिन्न सन्मोह पासम समित मदन मानम विश्वविद्या निदानम चरुबी रुरुगुणोगम प्रीणीत प्राणी संगम गणधर वलयम तत्सिद्धिये व्यर्चयामि। उच्चारण करें। उन सिद्ध चक्र में स्थित जो गणधर्व वलय है, उस गणधर्व वलय या जो रिद्धिधारी मुनि महाराज जी हैं, उन समस्त रिद्धिधारी मुनि महाराज की मैं नैवेद्य से अर्चा कर रहा हूं। कैसा है वह नैवेद्य? जनन वन हुतासम, है न, संसार जनन यानी संसार रूपी यह भववन हुतासम, उसको जलाने के लिए छिन्न सन्मोह पासम, उस जनन वन हुतासम, उस वन को जलाने के लिए तो अग्नि के समान है, और छिन्न सन्मोह पासम, और मोह रूपी पाप के जो नाशक हैं, जो मोह रूपी पाप को नष्ट करने वाले हैं। समित मदन मानम, देखो उनके विशेषण देखो आप। समित मदन मानम अर्थात वो समित समन करने वाले हैं। काय को? मदन को। मदन को, मदन का मतलब होता है काम बाण, है ना। काम बोलते हैं ना अपन, काम वासना जो होती है, उस मदन को वो शांत करने वाले हैं, उसको जीतने वाले हैं। विश्व विद्या निदानम, और समस्त विद्याओं के भंडार है। चरुबी रुरुगुणोगम, वह संपूर्ण गुणों से युक्त, मतलब समस्त विद्याओं के भंडार का मतलब संपूर्ण गुणों से युक्त हैं। और प्राणियों के समूह को प्रसन्न करने वाले, मतलब चरु भी, चरु का मतलब होता है नैवेद्य होता है ना। लेकिन नैवेद्य का मतलब होता है मोदक है, हाँ, या जिसको निवेदन करके अपन किसी को देते हैं। और दूसरा जो है ना, मोदक क्यों कहा उसको, यहाँ पर मोदक क्यों कहा, मतलब जो मन को प्रसन्न कर दे। तो यहाँ पे चरु का मतलब सुंदर भी होता है, ठीक है, जो सुंदर दिखे, ऐसे उस सुंदर जो है समूह है। प्रीणीत प्राणी पर प्रसंगम, मतलब है प्राणियों के समूह को जो प्रसन्न करने वाले ऐसे गणधर्वों को नैवेद्यों से उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैं उनकी अर्चना करता हूँ। गणधर्वलियम तत्सिद्धिये व्यर्चयामि, अर्चयामि यानी अर्चना करता हूँ। तत्सिद्धिये, उसकी सिद्धि के लिए। किसकी सिद्धि के लिए? गणधर्वलय, मतलब जो है गणधर्वलय का मतलब यहाँ पर है उन सभी रिद्धिधारी मुनि महाराजाओं के गुणों के लिए मैं चरु से उनकी पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ। क्यों करता हूँ? इन सब की प्राप्ति के लिए। आगे, चिदाचिद खिल जीवा जीव भेदादि वेद्यम सकल भुवन नेत्रम ज्ञान माविष्करोति स्मरणमपि यदियम दीप दीप्त प्रभोगे गणधर्वलयम तत्सिद्धे व्यर्चयामि। दीप दीप्त प्रबोधे, मतलब दीप, दीप जो है
ऐसे दीपों के द्वारा दीप्त प्रभोजे, जिनकी प्रभा से सब और प्रकाशमान हो रहा है ना, उनकी केवल ज्ञान रूपी ज्योति की बात है यहाँ पर, ठीक है ना, उनकी। तो उस दीप जिसकी प्रभा से सब और प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे दीप से मैं अर्चना करता हूँ। क्यों? चिदा चिद खिल अखिल, देखो क्या क्या निकलेगा यहाँ पे, चित अचित और अखिल। अखिल यानी संपूर्ण, है ना, संपूर्ण हो गया। और फिर चित यानी जीव और अचित यानी अजीव। जीव अजीव, यहाँ पर जीवा जीवा जीव भेदादि वेद्यम, और क्या है, चेतन अचेतन रूप संपूर्ण जीव अजीव आदि 7 तत्व। मतलब जो जीव और अजीव के रूप में, आदि के रूप में जो वेद्य है, क्या है, 7 तत्वों में आते हैं जीव और अजीव। सकल भुवन नेत्रम, और वो संपूर्ण लोक के नेत्रों के समान हैं। सकल भुवन नेत्रम मतलब वो सकल लोक के नेत्र हैं। ज्ञानम आविष्करोति, ऐसे केवल ज्ञान को आविष्कृत करते हैं। मतलब जो सकल लोक को जानते हैं, कौन जानते हैं, केवल ज्ञानी जानेंगे। बाकी तो हमारा ज्ञान कितना, जितना सामने दिख रहा है या जितना अपन को पढ़ लिया है ना, परोक्ष में मान लीजिए, उतना अपने, इसलिए वो सकल नहीं है, वो क्या है, विकल है, वो अंश है, अंश है। अंश को अपन संपूर्ण नहीं कह सकते। इस प्रकार से वह केवल ज्ञान को आविष्कृत। स्मरणम अपि, ऐसे गणधर विलय को मैं दीप्त प्रभा समूह वाले दीपों से उस स्वरूप को प्राप्ति के लिए मैं अर्चना करता हूँ। मतलब वो जो प्रभु हैं वो सकल लोक को जानने वाले हैं, इसलिए उनके चरणों में हम दीप चढ़ा रहे हैं। और दीप क्या है, वो ज्ञान का प्रतीक होता है। क्या का प्रतीक होता है? अपन लोग बोलते भी है ना, महामोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्ताय दीपम, ऐसे भी बोल देते हैं ना। तो यह अपन को ध्यान में रखना है। अगला, भवती न भवभाजाम ध्यान तो यस्य पीड़ा, ग्रहदिति क्षितिरक्षय प्रेत भूत प्रसूता, अगुरु तुइत बास्वस चंदनोद भूत धूपै गणधर वलयम तत्सिद्धे व्यर्चयामी। बोलो। भवती न भव भाजाम, भव यानी होता है संसार, संसार के जितने भी जीव हैं, भाजाम का मतलब जीव, भव भाजाम, वो न भवती नहीं होती। क्या नहीं होती? यस्य पीड़ा, ऐसी पीड़ा उनको नहीं होती है। मतलब संसार के प्राणियों को पीड़ा नहीं होती है। कौन सी पीड़ा? देखो कितनी सारी बता रहे हैं। ग्रहदिति क्षितिरक्षय प्रेत भूत प्रसूता, मतलब ग्रह ये होते हैं ना, 9 ग्रह बोलते हैं ना, क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, तो इनकी कोई बाधा, उसको शनि राहु ने का प्रकोप है, शनि का प्रकोप है, इनके ऊपर तो अब 7.5 लग गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब नहीं होता प्रभु की पूजा से। फिर और क्या है? दैत्य मतलब राक्षस, द्वितीय यानी राक्षस। फिर क्रोधित राक्षस मतलब क्षितिरक्षय, प्रेत, भूत और प्रसूता आदि के द्वारा, प्रसूत यानी उत्पन्न हुई पीड़ा जो है कष्ट नहीं देती है। कौन को नहीं देती है? हाँ,
अडरु तुहिन बास्वस चंदनोद्भूत धूपे। जो ऐसे गंधर्व वलय की मैं अडरु कर्पूर और उत्तम चंदन से बनी हुई धूप से उस स्वरूप की प्राप्त करने के लिए मैं अर्चना करता हूँ। मतलब यानी अर्थ देखो, अपनी भाषा में इसको मैं बोल देता हूँ कि जो भी प्रभु का ध्यान करता है, प्रभु की पूजा करते हैं, उनके ध्यान से, उनकी ध्यायति आया ना यहाँ पे ध्यान, तो पहली लाइन में देखो, भवती न भवभाजाम ध्यान तो यस्य पीड़ा। उनके ध्यान से किसी प्रकार की भी कोई पीड़ा नहीं होती है, सब पीड़ाएं अपना आप ही दूर हो जाती है। इसलिए ऐसे ग्रह हो, राक्षस भूत प्रेत हो, राक्षस हो आदि की सब बाधाएं उनकी दूर हो जाती है इन गंधर्व वलय के तत्सिद्धय व्यर्चयामी। मतलब उन रिद्धिधारी मुनि महाराज की पूजा अर्चना करने से। चलिए, हमें पूरा करना है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से ले रहे हैं, हालांकि बोलने में तो इस पे और बोला जा सकता है। फलमतुलमनंतम मुट्टिशोच्यम प्रदीप्तम फलति विपुल सेवा सम्यगावी कृतोच्चयी। असदृश महिम श्रीमंदिरम मातुलिंगे गणधर्वलयम तत्सिद्धि अभ्यर्चयामी। बोलो। मतलब प्रभु की पूजा से क्या क्या मिलता है देखो। फल फलम अतुलम अनंतम, अनंत और अतुल फल की प्राप्ति होती है। और मुट्टि सौख्यम, मुट्टि रूपी सुख की भी प्राप्ति होती है। प्रदीप्तम मतलब जो प्रदान करती है, प्रदीप्तम का मतलब यहाँ पर अनंत सुख जो प्रदान करती है। फलती विपुल सेवा, उनकी जो सेवा है, प्रभु की अर्चा है, पूजा है, वह फलती फल देती है। सम्यक गावी कृतोच्चयी मतलब सम्यक प्रकार से करने से, मतलब उनकी पूजा अच्छे तरह से करने से हमें क्या क्या मिलता है? विपुल, अतुलनीय और मुट्टि सुख रूपी फल हमको प्राप्त होता है। असदृश महिम श्री मंदिरम, जो ऐसे गणधर्वलय की मैं मतलब कैसे सदृश की पूजा कर रहा हूँ, क्या चीज चढ़ा के, किसके समान कर रहे हैं? तो एक फल का नाम दिया इन्होंने मातुलिंगे। मातुलिंगे एक फल है, बिजोरा जैसा होता है वो, है ना। बिजोरा जानते हो आप लोग? इधर क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में? नींबू होता है, नींबू, उससे बहुत बड़ा होता है वो। अटर्रा ठीक है। तो गणधर्वलयम तत्सिद्धे व्यर्चयामी, उन गणधर्वलय की मैं उनसे अर्चना करता हूँ। इस प्रकार मतलब फल से वो अर्चना कर रहे हैं। अभिनव जल गंधा मंद मंदार माला ललित ममल मर्ग्यम संदाम्यादरेण गणधर्वलियाय श्रीयुजे पद्मनंदी सुर हरिमहिताया प्राप्त ये मुट्टि लक्ष्म्या। यहाँ जो गणधर्वलय की अर्चना कर रहे हैं वे बोल रहे हैं कि पद्मनंदी, स्वयं पद्मनंदी लेखक हैं इस पूजा को बनाने वाले। तो बोले मैं उनकी अर्घ्य से अर्चना कर रहा हूँ। कैसा? अभिनव जलगंधा, अभी अभी जो ताजा ताजा प्रासूत नीर लेके आए हैं उससे, ऐसे नहीं बासा पानी से नहीं, तुरंत लाए हुए जल से। मंद मंदार माला, और
विशाल मंदार पुष्पों की माला, सुंदर सुंदर पुष्पों की माला। ललित ममल मर्गम, और ललित यानी वही सुंदरता होती है, ऐसे निर्मल, अमल यानी निर्मल, निर्मल अर्घ से संध दाम्या दरेण। संध दाम्या दरेण का मतलब है कि वैसे उन निर्मल अर्घ से सहित गणधर वलय की देवेंद्र से पूजित मुट्ठी रमा, मुट्ठी रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैं पद्मनंदी आदर पूर्वक समर्पित करता हूँ। सुर हरि महिताया, लास्ट लाइन में देखो, सुर हरि महिताया, ऐसे उन देवेंद्र और भगवान के महिताया प्राप्त मुट्ठी लक्ष्मिया, मुट्ठी रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। और वो मुट्ठी रूपी लक्ष्मी प्राप्ति वो किससे है? वो हरि यानी होता है यहाँ पर भगवान, है ना, उनके लिए भी जरूरी। और सुर मतलब उस मुट्ठी को सब चाहते हैं। अपन यहाँ बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, तो क्यों बैठे हैं? उद्देश्य एक ही है कि हमारे कर्मों का क्षय होकर जन्म मरण का हमारा ये बंधन छूट जाए, ठीक है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए आना जाना रुक जाए। ऐसे तो सुर भी महिताया, हरि भी महिताया, वो चाहते हैं। महिताया का मतलब यहाँ पे चाहते हैं, जिसको सुर मतलब सुरेंद्र भी चाहते हैं और हरि भी चाहते हैं। ऐसे उस मुट्ठी रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गणधर वलयाय श्री युजे, गणधर वलय की मैं श्री सहित, युज यानी सहित, श्री सहित जो गणधर वलय है उसके लिए मैं यह, मतलब श्री का मतलब होता है अनंत चतुष्टय। वैसे आपको बताएं, श्री जो है देखो तीन चीज है, ओम रीम श्री, समझ लो, ठीक है ना, क्योंकि पूजा तो अपनी पूरी हो ही गई है। हमने इसी की पूरा, मैंने बोला अधूरी नहीं छोड़ो, कल होना नहीं है फिर काय के लिए बीच में छोड़े। तो श्री ओम रीम श्री, है ना, ओम काय का प्रतीक होता है बताया कोई? बहुत बढ़िया। ओम कैसे बना है? अरिहंत का अ, सिद्ध यानी अशरीरी का अ प्लस अ बराबर आ, आचार्य का आ धन आ बराबर आ, फिर उपाध्याय का उ, और मुनि का, साधु को मुनि भी बोलते हैं, मुनि का मैं, तो आ उ और मैं इसको मिला दिया तो आ और ओ को मिलाया तो क्या हो गया? ओ, है ना, और मैं ओम हो गया। इस प्रकार से यह ओम पंच परमेष्टि का प्रतीक है, ठीक है। अब रीम भी मैंने बताया था, हाँ बताया था कि विधान किया था हमने शिखरजी में, तो 24 तीर्थंकर रीम में विराजमान किए, कौन कौन से कलर में, कहाँ कहाँ मात्रा में भी। अब आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो आया इसमें श्री से सहित गणधर वलय, वो रिद्धिधारी मुनि महाराज श्री से सहित होते हैं। श्री का मतलब जानते हो क्या होता है? अनंत चतुष्टय। श्री का मतलब अनंत चतुष्टय कौन कौन से होते हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, होता है ये चार, ठीक है ना। तो ये अनंत चतुष्टय, ये क्या है? श्री। जो समोसरण होता है ना, उन समोसरण को भी श्री लक्ष्मी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। ये अनंत चतुष्टय किसके होते हैं? जिसका समोसरण होता है अरियंत्र के। बहुत बढ़िया। तो अरियंत्र के अनंत चतुष्टय होते हैं और वो श्री से युक्त है, इसलिए वहां पर हम लोग श्री मानते हैं इसको, है ना। हाँ, इसीलिए तो सामान्य बोलचाल की भाषा में जो आप लोग श्री लिखते हैं बही खाते आदि में या कहीं पर भी, वो इसी दृष्टि, और वैसे भी वो लक्ष्मी का प्रतीक है, आप तो ये मान के चलो। अब लक्ष्मी दो तरह की हो सकती है, उधर वो उनके लिए अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी है वो भी। और एक बात बता दूं, बहुत अच्छी बात, कि लक्ष्मी का त्याग करेंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी, लिख लो, है ना। चाहे भगवान हो और चाहे हम लोग हों, आप लोग हों, ठीक है ना। अब हम लोगों के पास तो है ही नहीं, आप लोगों के पास में लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का त्याग करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे।
वो भी समोसरण रूप लक्ष्मी जो उनके पास में है, अनंत चतुष्ट जो है, उनका त्याग किए हैं वो, ठीक है ना। उस वैभव को त्याग करना होगा। उस वैभव को समोसरण में बैठे बैठे आज तक किसी को मुक्ति न हुई है और न आगे होगी। आपको आज अपन ने अरग चढ़ाए थे, 1024 अरग चढ़ाए थे। उसमें आया था लास्ट में, अंत में सारे, वो अब इतना फास्ट था उस समय क्योंकि समय ही नहीं था, तो उसमें सब आया कि किस प्रकार से वो योग निरोध के लिए जा रहे हैं और उस समय कौन सा गुण प्रकट हो रहा है। फिर जब उनके 18,000 सील की प्राप्ति कैसे हो रही है, फिर 18,000 के बाद में उनकी कैसे 85 प्रकृतियाँ और 5 लघु अक्षर है न, हाँ हाँ सब रस जो लड्डू है ना पांचों, हाँ ए ई उ री ली, बस ये इतने, हाँ सारे छोटे छोटे वाले ले लो, इनके जो जोड़े हैं ना ये, तो इनके छोटे वाले ले लो, इतने में तो काम हो गया बस। 85 प्रकृतियां जाती है एक साथ सत्ता से 14वें गुण स्थान में। समझ में आ रही है? हाँ तो वो थी ना 72 और 13, पहले 72 जाएगी फिर 13 जाएगी। हाँ बहुत अच्छा था आज वो लास्ट वाले अर्घ समझाने का भाव तो था उस समय, लेकिन अब समय ही अपने पास में इतना ही था। तो कुल मिला के आपको एक बार वो सुनाया था ना मैंने कि जब तक हम उपदेश दे रहे हैं, जब तक हम पढ़ रहे हैं, जब तक हम लिख रहे हैं, जब तक हम कुछ भी कर रहे हैं, तब तक मुक्ति की प्राप्ति 3 काल में संभव नहीं है। मुक्ति के लिए तो कुछ करना धरना नहीं होता, हाथ पे हाथ धरो और बैठ जाओ दीवार की तरफ मुड़ करके, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसे नहीं। और उसी से कर्म बंध जो है ना वो भी रुकेगा, कर्म बंध भी तभी रुकेगा जब हम, हाँ हमसे कई लोग पूछते हैं कि महाराज जी आप इतने लंबे ध्यान पे बैठते हो तो आपको फिर क्या करते हो इतनी देर। अब मैंने बोला भैया करना ही तो नहीं है, करना धरने से दूर होना है, विचार भी नहीं लाना है अपन को, ये करना वो करना ऐसा करना, ये करना फरना यही तो अपन करना करना तो याद रख लेते हैं, मुझे मरना है ये याद नहीं रखते। ये करना वो करना ऐसा करना वैसा करना ये तो याद है, अब कल जो है महाराज जी की पालना है तो क्या करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, कहाँ पे होना है, अभी से ही तिकड़म बैठाना शुरू कर देते हो आप लोग, है ना, केस लोस्ट किया है तो। अरे ये नहीं देख रहे हैं कि अपन को जाना है, यदि ये देख लेंगे ना उसी दिन अपना निश्चित रूप से मान के चलिए आगे बढ़ने के लिए कोई रोक ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अपन को ऐसा लगने लगेगा ना, अरे अब मेरा समय क्या पता कितना है, ज़्यादा समय थोड़ी होगा। इसलिए तो व्रतों को वही अंगीकार कर पाता है जो अपने आयु कर्म को या काल को हमेशा। श्रीमद् राजचंद्र जी की माँ ने उनके अपने बेटे को 3 बातें बोली थी, ठीक है ना। क्या बातें बोली थी? श्रीमद् राजचंद्र जी का नाम तो आपने सुना होगा, हमारी तरह पतले दुबले थे, ऐसे ही दिखता था उनका भी ये पूरा, एक एक देख लो यहाँ से जैसे एक्सरे में आता है ना, हम कई बार देखते हैं तो ऐसे बिल्कुल यहाँ से लाइनें आती है, हाँ तो हमें भी लगता है कि अपन ऐसे है तो नहीं, लेकिन फिर इधर दिखता भी नहीं मुझे तो आप लोगों को दिखता है, अब वो तो कोई बता देता है तब है ना इधर। तो वो श्रीमद् राजचंद्र जी जिनसे गांधी जी भी बहुत प्रभावित थे ऐसे, तो वो श्रीमद् राजचंद्र जी जो थे उनको मतलब जो है वो आपके क्या नाम है माँ जो है जब घर छोड़ के जाने लगे तो बोले बेटा 3 बात याद रखना, बाकी तो कोई बात नहीं, तुम जा रहे हो जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ, लेकिन मेरी 3 बातों को विशेष याद रखना, जीवन में कभी नहीं भूलना। पहली बात, काल सिर पर सवार है। क्या बोला? वैराग्य को दृढ़ करने के लिए सबसे अच्छी संजीवनी बूटी है ये। हाँ, काल सिर पर सवार है। देखो ना, चाहे कोई साधु हो, कोई दीदी हो, अभी कल परसों दीदी का बताया, एक दीदी अच्छी भली थी, वो अब
हालांकि उनको थोड़ा सी कोई बीमारी हो गई होगी तो तुरंत ही, हाँ, तो इस तरह से अच्छे अच्छे लोग भी मोटे ताजे भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो पतला तो चला ही जाएगा। हाँ, तो सुनो, तो काल सिर पर सवार है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है पांव उठाते ही पाप लगता है। हम यदि प्रवृत्ति, पांव का मतलब क्या है? प्रवृत्ति। आप कुछ भी प्रवृत्ति करो, कुछ भी करो, हाथ को यहां से उठा के यहां भी रखा है तो उसमें इतने में ही बस आपका, फालतू में क्यों रखा है ना। और प्रवृत्ति करेंगे तो पाप तो लगेगा ही। अब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दिन में 3 बार प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण करते हैं। अभी 5-6 प्रतिक्रमण अभी जाके करेंगे। अब वो 2 बहनें आ गई, बोले महाराज जी होगा नहीं होगा, तो मैं भाई ठीक है चलो भैया नीचे, हम तो चलते हैं, हमारे क्या है, हम ऊपर बैठ के बस शुरू कर ही करने वाले। 5 मिनट भी लेट होते तो हम थोड़ी मिलते, हम तो अपना शुरू कर रहे थे। तो वह अभी जाके कर लेंगे, समय तो है ही। तो प्रतिक्रमण अभी शाम 5-6 15 दिन का भी करते हैं और वार्षिक भी करते हैं। और आज तो चातुर्मासिक है, आज तो माला भी ज़्यादा है, चातुर्मासिक होगा। और फिर उसके बाद में एक और, पाँव उठाते ही पाप लगता है, तो उसकी अपन प्रतिक्रमण। फिर है नजर उठाते ही जहर चढ़ता है। तीसरा क्या बताया उन्होंने? आप आंख खोलेंगे, जैसे ही आपने आंख खोली और कोई भी चीज देखी तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। ये ऐसा क्यों, ये ऐसा लाल ही है, ये पीला है, ये काला है, ये औरत है, ये आदमी है, ये ऐसा है, यहाँ से क्यों जा रहा है, क्यों आ रहा है, कैसा किया, अनेकों प्रश्न हो जाएंगे। आंख बंद है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही आंख के सामने आता है तो महाराज जी फिर आंख के सामने थोड़ी थोड़ी वो माछी, क्या बोलते हैं, आंख की माछी, हाँ वो मतलब है नहीं, लिया नहीं जाता, कर लो तो आंख आंख मूंद लो, आंख मूंदेंगे तभी काम होगा। समझ में आ रही है? हाँ, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनस जावे। बस अपन ज्ञाता दृष्टा रह जाएं, है ना, जानने वाले और देखने वाले। और अंतिम समय में यही परिणति होती है, बुढ़ापे में और कुछ भी नहीं, हाथ पांव काम करते नहीं है। और विकल्प करने से क्या होगा? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होगा विकल्प करने से। अपन को भैया तुम्हें जो करना है, जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वही रामचंद्र जी सीता के लिए मेरी सीते मेरी सीते मेरी सीते रो रहे थे। अब वही सीता उनके सामने उपसर्ग कर रही है उनके ऊपर, है ना, और उनको डिगाने के लिए तरह तरह के नाटक रच रही है। और उस सीता का मतलब रावण का रूप धर के दूसरा, बिटिया होती है इनकी, तो रावण जो है उसका हरण कर रहा है, उसको मार रहा है, उसकी चोटी खींच के ले जा रहा है। लेकिन राम अब अपने भीतरी राम से मिल चुके हैं, अब उनको बाहर की कोई सीता से मतलब नहीं है। तुम कौन को ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, किसको पीट रहा है, किसको कर रहा है, ये तुम्हारी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं। समझ में आ रही ना? तो अपन को घर गृहस्थी में भी यही लगाना है, ठीक है ना। अपनी जितनी जिम्मेदारी है कर लिया, बाकी तो कीप डिस्टेंस। हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ रहता है, ट्रक के पीछे, बसों के पीछे, कीप डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखें। बस जितना अपन को एक समय भोजन चाहिए पेट के लिए, हो गया अपना काम, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सब आप लोग बैठे हुए हैं, सब उसी उम्र की हैं, इसलिए कोई विकल्प नहीं करो। किसको जिसको जो करना है करो, बोलो भी नहीं, मूवी मत बनाओ, हाँ कुछ नहीं करो, देखो भी नहीं, देखो ही नहीं क्या हो रहा है। फिर देखो आप, मजा आएगा, अपन को आनंद आएगा। क्यों? तुम्हें जो करना है, तुम अगर गलत करेगा तो तुम्हारा ही तो आई तो होना है ना। जिसने किया उसको देख लो, और नहीं है विश्वास तो करके देख लो।
नहीं है विश्वास तो करके देख लो। तो इसलिए अरे अब महाराज जी बेटे, अब मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया, आज भले ही वो 30 साल का 35 साल का हो गया, आज भले ही वो बहू जो है हम परना के लेके आए थे, हम ब्याह करके लाए थे, हाउ करके लाए थे, तुम कच्चू नहीं करके लाए 1 मिनट में। इसलिए कच्चू नहीं, हम बता रहे रियल में, वास्तव में घर में रहो, घर से न्यारे रहो, घर में रहेंगे आराम से, अपने साधुओं की सेवा करो, अपने धर्म ध्यान करो, उनको भी मजा आएगा। वो दिन भर टेलीविजन देख रहे हैं तो उनको भी लगेगा चलो हाँ कचू नहीं, बोलने वाले कोई है ही नहीं, तो इसलिए वो बोलेंगे तो बोले तो फंसे।